नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के आप लोग के इस आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की क्लास में आज हम यहाँ पर पिछले साल का रीजनिंग का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका ये 8th का बी पार्ट है। दोस्तों, 8th के ए पार्ट में मैंने हाफ पेपर आप लोग का कंप्लीट करा दिया था रीजनिंग का। आज हम उसके आगे के जो क्वेश्चन आप लोग के इंपॉर्टेंट रह गए थे वो आज डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग के लिए रखा है, तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेगा। और ये भी देखेगा क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे कम से कम टाइम में लगाना है, कौन से वो मेथड अप्लाई करना है, सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग हमसे जुड़ने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। वीडियो पसंद को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। आइए बात करते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के साथ। तो दोस्तों, इससे पहले हम पेपर को शुरू करें, आपको बता दें ये पेपर जो आप लोगों में से एक कैंडिडेट द्वारा दिया गया है। और ये जो पेपर है आप लोग को बता दें 27/11/2018 का यहाँ पर पेपर है, ठीक है। और जैसा कि मैंने इसके 1 से लेकर 50 तक के बीच में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन थे वो सारे अपने कंप्लीट करा दिए थे। आज हम 51 से क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आपको 52 नंबर पर। तो आइए चलते हैं सीधे 52 नंबर पर, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का 52 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया गया कि दी गई आकृति में सही जल का प्रतिबिंब चुनिए। अब जैसे कि आपका लिखा हुआ RAJ589D8। अब मान लिया दोस्तों ये नीचे जो है इसका जल, मतलब नीचे पानी अगर है, नीचे जल है, तो जल में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों। जैसे कि आपको आर दिख रहा है यहाँ पर ऐसा, तो जल में प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए आपका आर यहाँ पर भी ऐसा बन रहा है, यहाँ पर भी ऐसा बन रहा है। ए के लिए देखिए यहाँ पर भी ए आपका सेम ऐसा ऐसा दे रखा है। अब जे देखिए, अगर जे आप लोग का ऐसे बना हुआ है तो पानी में कैसा प्रतीत होगा आपको, पानी में सेम आप लोग को ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। जस्ट प्रतिबिंब यानी कि इमेज बताने की, जो इमेज बनेगी उसकी, चाहे मिरर पे बात करें चाहे जल पे बात करें, तो किस प्रकार से बनेगी ये आपको बताना। तो ट्रिक आपकी यही है, आप लोग डायरेक्ट देखिए ऑप्शन को मैच कीजिए, ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन में कौन कौन सा है। तो आपको मिल गया यहाँ पर सेकंड और फोर्थ। फिर सेकंड और फोर्थ में आपने मैच किया कि ए और ए तो सेम है। अगला देखा डायरेक्ट जे। अब जे को दोस्तों चेक करना है सीधे हमने, तो जे को चेक करके यहाँ से पता कर लिया कि हमारा ये गलत हो जाएगा और हमारा बचेगा सेकंड। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को कम से कम टाइम में लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन सीधे आपका आएगा इसमें 57 नंबर पे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बाकी देखिए मैंने इस पेपर का मैथ्स का भी जो है पार्ट कंप्लीट करा दिया है। ओके, तो देखते हैं 57 नंबर पे आपको देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 2 3 4 5 छोड़ा, फिर आ गया 6 7 8 9 छोड़ा, फिर आ गया 10 11। तो सीधे 12 और 13 छोड़ेंगे, आ जाएगा 14 15। तो 14 15 किस में, 14 और 15 डायरेक्ट आप लोग का इसमें है। बाकी आप लोग को कहीं लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, सीधे आपका आंसर जो थर्ड वाला आ जाएगा। लेकिन फिर भी अब देखिए सी से जी तक आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, DEF 3 स्टेप छोड़े हम जी पर आ गए, फिर छोड़ेंगे 3 स्टेप HIJ, 3 स्टेप छोड़े हम लोग आ गए सीधे के पर, के बाद 3 स्टेप और आगे बढ़िए, ठीक है। के बाद क्या बात क्या है, LMN, सीधा आ जाएगा आपका O, तो आपका O आ जाएगा। अब ऐसे दोस्तों 11 से सीधे फिर आएगा 14 और 15। तो इस तरीके से काउंटिंग चल रही है और कैरेक्टर भी इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग का आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा थर्ड वाला 14O15, ठीक है। 57 के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 58 आ रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जैसे कि दे रखा है आपको 214 रूट में है, फिर रूट के अंदर प्लस में 107 दे रखा है, प्लस का 196 दे रखा है, और आपको इसका मान बताना है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। 196 का आप लोग जानते हैं कि दोस्तों क्या होता है, 14, अगर 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ जाएगा, तो बचेगा 14। 14 को अगर दोस्तों आप लोग 107 के साथ जोड़ देंगे तो 7 4 11 121 बन जाएगा। और ये टोटल मिलकर दोस्तों 11 बनाएगा, 121 का रूट 11 होगा। 214 में जब आप लोग 11 ऐड कर देंगे तो आपका 225 आ जाएगा, और 225 का फिलहाल रूट होता है आप लोग का 15। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 15 आ जाएगा। 58 के बाद देखते हैं यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन सीधे आएगा 60 नंबर पर इस पेपर में। तो दोस्तों 60 नंबर पर देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको बता दें कथन व तर्क से रिलेटेड है। तो नीचे कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन सा जो तर्क के संदर्भ में जो है बिल्कुल प्रबल है। तो एक कथन दे रखा है, एक स्टेटमेंट दिया गया, रूढ़ विचारधारा वाले लोगों के लिए परिवर्तन को स्वीकार करना और अपनाना मुश्किल होता है। दोस्तों जिनके विचार पुराने हैं, ठीक है, रूढ़ है, तो यहाँ पर उनके लिए बताया गया कि वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकते और ना ही दोस्तों परिवर्तन को अपनाना चाहते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन को अपनाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो देखिए पहला तर्क यहाँ पर ये लगाया गया है,
वर्तमान सामाजिक संरचना में कोई बदलाव नहीं हो सकता। दोस्तों जो समय जो करंट टाइम में जो सामाजिक संरचना है इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। या फिर सेकंड वाला तर्क आपको क्या लगा, जैसे जैसे समाज अपनी संपूर्ण मान्यताओं के साथ आगे बढ़ता है हमें जीवन शैली को बदलना और सामाजिक परिवर्तन के नए तरीकों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा तर्क जो है प्रबल लग रहा है आप लोग को, जो कि हो सकता है यहाँ पर पहले वाले कथन से रिलेटेड। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा केवल सेकंड। जैसे जैसे समाज जो है अपनी संपूर्ण मान्यताओं में आगे बढ़ता है हमें जीवन शैली को बदलना और सामाजिक जीवन के जो सामाजिक परिवर्तन है उनके नए नए जो है तरीकों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग का जो है सीधे सेकेंड वाला जो ऑप्शन आ जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है केवल सेकेंड वाला प्रबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 60 के बाद दिया गया सीधे 63 नंबर पर। तो आइए देखते हैं इसमें आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे पद से ठीक उसी तरीके से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित। जैसे कि देखिए रसायन विज्ञान का जो सबसे छोटा दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ होती है वो होती है परमाणु। अगर आप लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे होंगे तो सबसे छोटा उसमें क्या होता है, परमाणु होता है। सबसे छोटी जो इकाई है रसायन विज्ञान की वो परमाणु है। जब कई सारे परमाणु मिलते हैं तब एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार जीव विज्ञान की अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो जीव विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वो है कोशिका। जीव विज्ञान की अगर सबसे छोटी चीज़ की बात करें, सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो कोशिका है। जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब एक ऊतक यानी कि एक टिश्यू का निर्माण होता है। तो जीव विज्ञान के लिए दोस्तों क्या होंगी, ये कोशिकाएं होंगी। इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट दिया गया है। ठीक है, 63 के बाद दोस्तों चलते हैं सीधे 65 नंबर पर। तो आइए 65 नंबर पर देखते हैं आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों को सही माने भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो और उनके आगे दिए गए दो निष्कर्षों से यह निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष हैं वो तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। जैसे कि कथन देखा, सभी गाड़ियाँ चमगादड़ है, सभी गाय चमगादड़ हैं। ठीक है, सभी गाड़ियाँ चमगादड़ हैं, सभी गाय चमगादड़ हैं। अब पहला बन रहा है सभी गाड़ियाँ गाय हैं। सभी गाड़ियाँ गाय हैं बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि a प्लस ए आपका a होता है लेकिन a प्लस ए बन ही नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं पहले वाले का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले का सब्जेक्ट दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इनको काट नहीं सकते तो इनको जोड़कर बना नहीं सकते। और सभी गाय गाड़ियाँ हैं, सभी गाय गाड़ियाँ भी नहीं हो सकते, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो दोस्तों ना तो यहाँ पर निष्कर्ष पहला निकल रहा है सही, ना ही निष्कर्ष सेकंड निकल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 65। चलते हैं सीधा 73 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आएगा सीधे 73 नंबर पर। तो आइए देखते हैं 73 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। अब देखिए श्रृंखला दे रखी है, आपको दे रखा है ए बी, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, अगली बार में क्या आएगा के एल आएगा। अब देख पा रहे हो के एल आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब क्या करें दोस्तों, अब उल्टी अभी से देखिए जेड के बाद जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वी, वी से पहले यू। तो बस ये लॉजिक आपका लग रहा है तो सीधे आप लोग का यहाँ पर के यू एल वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और डी वाला ऑप्शन आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, 73 के बाद दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 78 नंबर पर। तो चलते हैं सीधे 78 नंबर पर दोस्तों। आइए जानते हैं 78 में आपको क्या दिया गया है। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और चयन कीजिए कि इनमें से कौन सा जो निष्कर्ष है ये कथनों का तार्किक रूप से जो है अनुसरण करता है। राम व्यस्त होने के बावजूद अपने मित्र के विवाह में शामिल होता है। दोस्तों राम इतना बिजी रहता है लेकिन फिर भी इतना बिजी रहने के बाद भी वो अपने फ्रेंड के जो मैरिज में है उसमें जो है शामिल होता है, वहाँ पर जाता है। और आगे दिया गया कि रिश्ते जो होते हैं वो निभाने के लिए होते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो निष्कर्ष दे रखे हैं। राम जो है वो रिश्तों को अच्छे से निभाता है और राम अपने आप को हमेशा व्यस्त रखता है। तो कथन को जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, इस कथन के आधार पे आप लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मुझे आप लोग बताइए। क्या पहला निष्कर्ष सही है, क्या दूसरा निष्कर्ष सही है, क्या दोनों ही सही हैं, या फिर दोनों ही आप लोग के निरर्थक यानी कि बिल्कुल गलत दिए गए हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया कि राम जो है बहुत व्यस्त है लेकिन फिर भी वो जो है विवाह मित्र के विवाह में शामिल हुआ क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राम जो है रिश्तों को अच्छे से निभाना जानता है, तो इसलिए वो मैरिज जो है अपने फ्रेंड की मैरिज में गया। तो पहला वाला निष्कर्ष तो सही हो गया। राम अपने आप को हमेशा व्यस्त रखता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ वो व्यस्त ज़्यादा रहता है, इसका मतलब ये है। तो सेकंड वाले का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, केवल निष्कर्ष प्रथम जो है फर्स्ट जो है वो अनुसरण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 78 का क्वेश्चन आप लोग का आंसर ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं सीधे 80 नंबर पे। आपको देखिए क्या दिया गया है।
अब देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर एक डायग्राम आपको दे रखा है और इस आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी क्या आएगा, 18, 31, 23 या 35। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है रेलवे की तरफ से गलत दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरा इसको लगाने का तरीका आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है सभी के द्वारा इस एग्जाम में छोड़ा गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। For this question, discrepancies found in question and answer. So this question is ignored for all candidates. तभी मैं आपको ट्रिक बता, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो देखिए मैंने पहले भी आपको एक चैप्टर बताया काउंटिंग द फिगर। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है काउंटिंग द फिगर, यानी कि आकृति को गिनना। अगर आप लोगों ने अभी तक ये हमारा चैप्टर नहीं देखा तो मैंने चैप्टर आपका कंप्लीट कराया, ठीक है। काउंटिंग द फिगर BSA जो है यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको ये चैप्टर हमारा मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट मैंने इसकी प्रोवाइड करा रखी है, आप लोग को 2-3 वीडियो में चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे तो मात्र यहाँ पर 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा और आप लोग क्वेश्चन को देखते ही लगा लेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, एक ट्रायंगल आपको दिया गया है और यहाँ पर इसके यहाँ से अगर इस सामने वाली लाइन पर अगर कई सारी अगर लाइनें बीच में खींच देते हैं और आप पूछेंगे दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग काउंटिंग लिख सके। लिखा हमने यहाँ पर 1 2 3, एक मिनट, देखिए 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ये 4 हमारे ट्रायंगल हैं। इनको जोड़ दीजिए आप लोग, प्लस प्लस प्लस, अब जोड़िए 4 3 7 2 9 और 1 10। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें कितने होंगे आप लोग के 10 त्रिभुज होंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग को सेम देखिए, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक ट्रायंगल आपका जस्ट ये बन रहा है जहाँ पर आपकी इस टाइप से बना हुआ है। एक ट्रायंगल आप लोग का दोस्तों इस प्रकार से ये भी बन रहा है जहाँ पर आपका ये शामिल हो रहा है, और एक ट्रायंगल आप लोग का ये बन रहा है जिसमें आप लोग का ये शामिल हो रहा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, करना क्या है, आप लोग लिखेंगे जैसे कि 1 2 3, इनको जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6, तो इस वाले में 6 आ जाएंगे। इस वाले में चलेंगे तो भी आपके 6 आ जाएंगे ट्रायंगल, ठीक है। और इस वाले त्रिभुज को अगर मान लेकर चलेंगे तो इसमें भी 6 आ जाएंगे, तो 6 3 18 ट्रायंगल तो आप लोग के ये होगा, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल होगा 18। अब इसको देखिए दोस्तों, एक ट्रायंगल आपका बनेगा एक दोस्तों ये बनेगा 2 ट्रायंगल, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा 3 ये हो गया, ठीक है। सेम दोस्तों यही एक अगला वाला दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया, ये अगला वाला ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों आप लोग का सीधे बड़ा वाला बनेगा, लेकिन बड़ा वाला आप लोग काउंट कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पर 2 बनेंगे, और दोस्तों इसके लिए भी 2 ही बनेंगे, एक ये ट्रायंगल और एक आपका ये ट्रायंगल, बड़ा वाला काउंट हो चुका है। तो आपका यहाँ पर 18 पहले, 2 3 6 और एक 7 ट्रायंगल ये होगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 15 25, तो दोस्तों यही होगा। अब ऑप्शन देखिए ज़रा, 18 31 33 23, ये तो दोस्तों आप लोग 18 हो नहीं सकता, 23 हो नहीं सकता। अब बचा ऑप्शन आपका 31 या फिर 35। ओके तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अगर इस टाइप का अगर आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत दे रखा है, क्योंकि आपका एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा और एक ट्रायंगल आप लोग का ये और बनेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग के 25 और 2 मिलाकर आप लोग के 27 ट्रायंगल आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। चलिए फिलहाल छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपको गलत दिए गए। और फिलहाल आपका ये क्वेश्चन था 80 नंबर। अब 80 के बाद चलते हैं दोस्तों सीधे 89 नंबर पे आप लोग का अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर 89 पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो आइए जानते हैं इस संबंध में। तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, पर्याप्त है। अलग अलग आकार के 2 प्लाई बोर्ड है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, अलग अलग आकार के 3 प्लाई बोर्ड हैं, किस प्लाई का क्षेत्रफल अधिकतम होगा आपको निकालना है। मान लिया दोस्तों प्लाई दे रखे हैं अलग अलग, 1 2 3, ये आपको 3 प्लाइयाँ दे रखी हैं, आपको बताना क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, इसका है, इसका है, किसका है, ये आपको बताना है, ठीक है। कथन 1 देखिए पहला, कि प्लाई 1 जो है एक वर्ग है जिसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, और एक आयताकार बोर्ड है जिसकी चौड़ाई और लंबाई आपको दे रखा है। तो इन दोनों से ही आप लोग दोस्तों क्या है, यहाँ पर किस प्लाई का क्षेत्रफल अधिकतम है नहीं निकाल सकते, इसलिए दोनों ही कथन यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। अगर आप लोग आंसर निकालना चाहते हैं तो पर्याप्त कथन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो इसलिए फर्स्ट वाला है कि दोनों ही कथन जो है पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इनसफिशियंट डेटा इसका आंसर आएगा। और इसके बाद देखते हैं 89 के बाद जो है आपका सीधा क्वेश्चन आता है 90 नंबर पर। तो देखते हैं 90 में आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, विकल्प चित्रों में से कौन सा विकल्प प्रश्न चित्रों की है श्रृंखला में अगला चित्र होगा। अब आपको इसी सीरीज में बताना है कि अगला चित्र कौन सा होगा। ये आपके 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए मैं पहचान बताता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना है आप लोग का, यहाँ पर देख रहे हो एक डार्क सा ट्रायंगल बना है जिसका मुंह जो है नीचे की तरफ है। अगली बार दोस्तों ये ट्रायंगल आपका अगले स्टेप में यहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रायंगल आप लोग का यहाँ पर पहुँच जाता है, और लास्ट स्टेप में ये ट्रायंगल आप लोग का कहाँ जाएगा, यहाँ से, यानी कि पहले दोस्तों यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर आ गया,
इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ गया, अब की बार दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, इस वाली जगह पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे सारे के सारे डायग्राम में ये ट्रायंगल आपका सब जगह यहीं पर ही तो है। अब बात आती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन किस दिशा में होगी। देखिए पहला जो ट्रायंगल था इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है, अगला वाला ट्रायंगल दोस्तों नीचे से दोस्तों इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों इसकी जो डायरेक्शन थी वो ऊपर चली गई। अब एक ही डायरेक्शन बची है, वो है इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों जिस भी फिगर में आपका अगर ट्रायंगल इस डायरेक्शन में तो सीधे आपका वही आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि ट्रायंगल आपका इसी डायरेक्शन में है। बस आगे आप लोगों को कोई भी लॉजिक चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपका जो आंसर आ जाएगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अन्यथा अगर आप लोग और भी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, लेकिन आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए इसलिए सीधा इसका आंसर करेंगे सी, और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में इतना था। अब चलते हैं सीधे 92 पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है और उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है, इसी क्रम में उत्तर पश्चिम क्या होगा ये आपको बताना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको बता लेंगे। देखिए अगर डायरेक्शन की बात करें, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आपकी जो ऊपर वाली डायरेक्शन दी होती है उत्तर, नीचे दोस्तों आप लोग का दक्षिण, यह है आप लोग का पूरब और ये है पश्चिम। अब यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, तो आइए इसको भी देखते हैं। दक्षिण और पूरब उत्तर बन जाता है। दोस्तों देखिए ये है दक्षिण और ये पूरब, तो दक्षिण और पूरब यदि आप लोग का उत्तर बन जाता तो ये बन गया उत्तर हमारा, ठीक है। और उत्तर और पूरब पश्चिम बन जाता, तो इसीलिए ये आपका उत्तर है और ये आपका पूरब है। उत्तर और पूरब आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है पश्चिम, तो ये मान लिया पश्चिम बन गया। तो इसी क्रम में उत्तर पश्चिम क्या होगा, उत्तर और पश्चिम, यानी कि उत्तर और पश्चिम ये डायरेक्शन कौन सी होगी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये डायरेक्शन जो होगी, जैसे कि माने दोस्तों अगर ये आपका उत्तर है तो ये क्या होगा, ये होगा दक्षिण। तो सीधे आपका आंसर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन 92 के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 94 नंबर पर। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है। अब देखिए इंडियन का कूट है यहाँ पर NADINI, तो एक्सपर्ट का क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पर दिया गया जैसे कि इंडियन लिखा INDIAN, ये आपको कोड दिया गया। इसको दोस्तों सबसे पहले डिकोड करने के लिए क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे लिखा हुआ है NADINI तो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है एन। देखिए एन का नंबर क्या हो गया, एन के लिए आपका 2 यूज़ होगा। देखिए एन आपका कहाँ पर है, यहाँ पर 2 नंबर पे है। ए रह गया यहाँ पर 5 नंबर पे, तो 5 आ जाएगा, 2 5, ठीक है। तो अगला वाला दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। डी के लिए दोस्तों क्या आ जाएगा आपका नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ गया। अब अगला देखिए क्या है, आई के लिए दोस्तों आपका 1 नंबर आ जाएगा, 1 लिख दिया। अगला देखिए एन के लिए दोस्तों 2 नंबर है, ठीक है। एक एन आपका यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 6 नंबर लिख लीजिए, क्योंकि 2 हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 6 नंबर हो गया। और लास्ट में आपका आई आ रहा है तो इसके लिए 4 नंबर लिख लीजिए। तो इसी प्रकार से एक्सपर्ट का भी आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे आप लोग का यहाँ पर क्या दिया गया है, अब जैसे कि टी दे रखा है, ठीक है। अब सब जगह तो टी है आपका, और यहाँ पर 2 नंबर में आपका क्या दे रखा है, मैंने एक्स मान रखा है, तो हमारा ये गलत हो गया। अब दूसरा लॉजिक देखिए क्या है यहाँ पर, ये तो पहला लॉजिक था। अगला लॉजिक देखिए फिर से आप लोग लिखिएगा INDIAN, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर रिपीट करना, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए आपका एक आई यहाँ पर था, एक आई आपका यहाँ पर है। या तो आप लोग का यहाँ पर जो एन है, या तो आप लोग 6 लेंगे, या फिर दोस्तों आप लोग क्या लेंगे, यहाँ पर सीधे अगला जो एन है इसके लिए 2 लेंगे। लेकिन एक्सपर्ट में देखिए सीधे 6 नंबर पे आपका टी है, ठीक है। तो पहले आपका 6 नंबर ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन से अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपका टी आ जाएगा, ओके। अब देखिए ए नंबर पे आपका कहाँ है, ए आपका 5वें नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स जो है आप लोग का किस नंबर पे आ जाएगा, 5वें नंबर पे आ जाएगा, तो एक्स हो गया। देखिए 5वें नंबर पे यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, लेकिन यहाँ पर पहले नंबर पे टी नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हैं। अब सीधे देखिए TRE दे रखा है, यहाँ पर TRP दे रखा है, तो सीधे डी वाला स्टेप देखिए। तो डी के लिए कोडिंग यूज हो रही है दोस्तों, देखिए डी है आपका 3 नंबर पे यहाँ पर, और अगली बार दोस्तों यहाँ पर देखिए कहाँ जाता है, 3 ही नंबर पर रह रहा है। तो दोस्तों इसलिए हमारा जो 3 नंबर पर क्या है, पी है, तो ये भी क्या रहेगा हमारा 3 ही नंबर पर आएगा, तो पी आ जाएगा। तीसरे नंबर पर पी आपका एक ही जगह है, जो कि आप लोग का यहाँ पर, और सीधे आपका आंसर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल इतना घुमाने फिराने की जरूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग लगा भी लेंगे इसको। 94 के बाद देखते हैं सीधे 96 नंबर पे। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उपरोक्त आकृति का जो है दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों देखिए ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल ये आपका ऐसे बना है तो सामने वाला ट्रायंगल दोस्तों कैसा बनेगा, सेम इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का ट्रायंगल देखिए कौन कौन से हैं, सारे ट्रायंगल दे रखे हैं, मतलब फर्स्ट वाला दे रखा है, सेकंड वाला दे रखा है, थर्ड वाला दे रखा है, फोर्थ वाला ऐसा नहीं है, तो सीधे गलत हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए क्या दे रखा है,
अब जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 3 लाइनें दे रखी हैं, 1 2 3 लाइनें दे रखी हैं, तो अगली बार 3 लाइनें यहाँ पर इस तरीके से जा रही होंगी। तो देखिए यहाँ पर भी जा रही हैं 1 2 3 लाइनें जा रही हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लाइनें जा रही हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी आपकी 3 लाइनें जा रही हैं। अगला देखिए क्या है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, ये जो आपका जो हर्ट बना हुआ है अंदर, ये इस वाले सरफेस से चिपका हुआ है। ठीक है, और आपको बता दें ये लाइन देखिए, ये लाइन दोस्तों पूरी इससे मिली हुई है, लेकिन ये लाइन इससे मिल नहीं रही है, तो बस यही आपकी गलती है। यहाँ पर ये लाइन दोस्तों इससे जो है मिल रही है, इंक्लूड हो रही है, तो इसलिए आप लोगों का आंसर यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं सीधा 97 पर। ये भी भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब लिखा हुआ है फॉरगेट को लिखते हैं DQPICB, तो सचिन को स्कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। तो जैसे कि लिखा है आपका फॉरगेट FORGET, ये आपका लिखा है। अब देखिए ऐप से 2 स्टेप पीछे जाइए, यानी कि अगर -2 जाएंगे, से माइनस के 2 जाएंगे तो हमारा जाएगा D, क्योंकि D से 2 स्टेप आगे बढ़े, DEF। ठीक है, अब ओके, अब देखिए ओ के बाद क्या आएगा, आप लोग O से 2 स्टेप आगे बढ़िए, PQ। O से अगर आप लोग +2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपका Q आ जाएगा। सेम दोस्तों, एक में क्या हो रहा है, 2 कम करेंगे, एक में 2 बढ़ाएंगे, अगली बार में भी 2 कम करेंगे, इसमें 2 बढ़ाएंगे, 2 कम करेंगे, 2 बढ़ाएंगे। तो सेम यही प्रोसीजर आपको सचिन में रिपीट करना है। तो अगर S से 2 स्टेप कम जाएंगे तो हमारा S से पीछे 2 नंबर क्या आएगा, Q आएगा। A के 2 नंबर बाद क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, अब C से दोस्तों 2 नंबर पीछे चलेंगे, हमारा A आएगा। H के बाद दोस्तों क्या आएगा आपका J आ जाएगा। अब देखिए QCAJ कहाँ पर है, तो QCAJ आप लोग का यहाँ पर ही है, बाकी कहीं नहीं। तो सीधे आप लोग को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधे आप लोग का जो आंसर है वो आपका थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ओके, अब ये पेपर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने मैथ्स, रीजनिंग और जो इसमें सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। यदि दोस्तों आप लोग के पास भी यदि कोई प्रीवियस ईयर का पेपर है तो आप लोग हमारे नंबर 98899889558974, ठीक है, इस पर अपने पेपर को सेंड कर सकते हैं। आपको सोल्यूशन जो इसका मिल जाएगा। जैसे कि ये पेपर भी जो था आप लोगों में से किसी एक स्टूडेंट का था, जो कि मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। ओके, फिलहाल फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेपर के साथ। बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSc ट्रिकी क्लासेस में। तब तक ले दोस्तों, नमस्कार।